प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत के बाद आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पहला अमृत स्नान हो रहा है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू और पूरे शरीर पर भभूत लगाकर घोड़े और रथ की सवारी करते हुए हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। साधुओं का अमृत स्नान देखने के लिए संगम क्षेत्र में 20 लाख श्रद्धालु हैं। सरकार के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 38 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। और हमारे साथ महाकुंभ से जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी घनश्याम निशांत चौरसिया। घनश्याम, इस वक्त वहां पर क्या कुछ माहौल है, क्योंकि जो अभी कहा जा रहा है कि 10 बजे तक तकरीबन 1 करोड़ 38 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं या स्नान कर चुके हैं। इस वक्त क्या भीड़ बढ़ती जा रही है? लोगों का उत्साह किस प्रकार है? क्या माहौल है वहां पर? भीड़ ज्यादा होने की वजह से क्या अव्यवस्था भी दिखाई दे रही है कि बिल्कुल व्यवस्थित है हर चीज? हम यहाँ के लोगों से इस सवालों का जवाब हम यहाँ के लोगों से ही लेंगे कि आखिरकार इनके साथ कैसा रिएक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या रिएक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा जवाब ये है कि जो ये 1 करोड़ 38 लाख का आंकड़ा और भीड़ दोनों लगातार बढ़ रहा है और ये आंकड़ा अनवरत चल रहा है। ये आंकड़ा बढ़ करके तकरीबन 1.5 करोड़ पहुंच चुका है अभी तक, क्योंकि ये 1-1.5 घंटे पहले का ये आंकड़ा है जब इतने श्रद्धालु डुबकी लगाए हैं, आस्था के संगम में डुबकी लगाए हैं, तब ये आंकड़ा बढ़ करके तकरीबन 1.5 करोड़ हो चुका है। वो अपडेट दे रहे थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा सवाल का जवाब हम आप ही से लेना चाह रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, व्यवस्था ठीक लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था। भीड़ तो बहुत है, तो उससे कोई अव्यवस्था तो नहीं? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था। दूर से लेके भीड़ अमावस्या पे होती थी पहले, जो इस बार आप देख रहे हैं, और ये हमारी सरकार की बिल्कुल समझ लीजिए व्यवस्था है। आप लोग कहाँ से? हम लोग यही लोकल हैं। लोकल है तो हम आपसे बात करेंगे। एक बेटी है, एक बेटा है और इससे बात करूंगा। ये हाथ में ये कृष्ण भगवान है। ये कहाँ से आप आ रहे हैं कृष्ण भगवान को लेके? जी, मैं शंकरगढ़ से बिलोंग करता हूँ, NTPC शंकरगढ़। यही प्रयागराज से? जी। तो इनको लेकर के कहाँ जा रहे हैं आप? जी, मैं इनको लेके कुंभ नहलाने जा रहा हूँ। अच्छा, इनको लेकर के? जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अपूर्व निगम है। अपूर्व निगम, क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं? कौन सा स्टैंडर्ड है आपका? जी, मैं 8th स्टैंडर्ड में अभी हूँ। अच्छा, तो ये कैसे लगा कि हमें भगवान कृष्ण को ऐसे रखना है, महाकुंभ नहलाने जाना है? ये प्रेरणा, ये बातें अंदर कैसे आई कि मुझे ये करना है? जी, पहले मेरी मम्मी ने कहा था, तो मैंने और मेरे पापा ने सोचा कि हाँ, ये करना सही होगा। भगवान है, भगवान को कुंभ नहलाना सही होगा, इसलिए हम लोग अपने भगवान को लेके आए। तो आप भी जा रहे हो? आप भी नहाओगे? जी। आपको पता है कि ये स्नान करोगे आप? ये जो आस्था का ये जो पर्व है, महाकुंभ क्यों लगता है, इसका क्या विशेषताएं हैं, क्या अच्छाइयां हैं? जी, ये तो पहली बात तो कुंभ तो 4 जगह लगता है। उनका कारण ये है कि हम लोग अपने पहले तो बहुत पास्ट में जाएंगे, अपने हिस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि जो हमारा जब राक्षस और भगवान का जब अमृत के लिए चयन होना, समुद्र मंथन, हाँ, अमृत के लिए चयन होना था, तो वो लोग समुद्र मंथन कर रहे थे, जिसके कारण जब वो लोग भगवान के पास अमृत आया, तो अमृत के 4 बूंद गिर के हमारे भारत पे गिरी, और जिस जगह वो बूंद गिरी वही हमारा कुंभ लगता है। और एक हमारी बूंद प्रयागराज में गिरी थी, तो वो एक कुंभ यहाँ लगता है। अरे क्या बात है, ये बातें देखिए। आपकी उम्र क्या है बेटा? जी, मेरी उम्र 13 वर्ष है। ये 13 वर्ष के हैं, और ये देखिए कि आस्था और जानकारी सबसे बड़ी बात है। आस्था होना, आस्था किसी में भी होता है, जानकारी भी किसी में होता है, लेकिन आस्था और जानकारी का भी संगम है ये। और दूसरी बात, ये मैथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और उसके साथ इतनी धार्मिक बातें, आस्था की बातें इनको पता है, और ये गंगा स्नान भी करने जा रहे हैं महाकुंभ में। तो आप फिर जाइए, और बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अच्छी बातें इतनी कम उम्र में जानकारी दी। खूब पढ़िए लिखिए भी, ताकि आप पढ़ लिख करके और अच्छी जानकारियां लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है दीपक, मैं और लोगों से बात करूंगा। मैं आप लोगों को रोक करके रखा हूं, आप लोग लोकल हैं। सर, आपकी उम्र क्या होगी? 79 साल।
79-80 साल के हो गए हैं, तो आपने काफी ज्यादा कुंभ देखी होगी। सातवां कुंभ देख रहा हूँ। 7वां कुंभ और पहला महाकुंभ। पहला महाकुंभ, हाँ ये महाकुंभ पहला। ये तो एक इंसान की जिंदगी में एक ही बार संभव है। मैंने 54 का कुंभ देखा है, फिर 66 का देखा है, फिर 77 का देखा, 89 का देखा, 2001 का देखा, 2013 का देखा, 2025 का देखा। पहला कुंभ जब आपने देखा और ये जब आप आज वर्तमान में उतरे थे जमीन आसमान कि पहले कैसे लोग आते थे, कैसे यहाँ पे पहुंचे? ये कच्ची रोड थी, यहाँ पे एक स्टेशन होती थी, गाड़ियाँ आती थी यहाँ पे, हाँ। ट्रेनें, और यहाँ पे ट्रेन छोड़ती थी, फिर आदमी यहाँ जाते थे। अब ये उस समय प्रयागराज से आने की जरूरत नहीं होती थी, यहाँ गाड़ी यहीं आती थी। लेकिन ये रेयर लोगों को मालूम होगा। मेरा भतीजा 65 साल का है, 55 की पैदाइश है, 54। अच्छा, आपके भतीजे यहाँ पे? हाँ, जी हाँ। अच्छा, इनको भी नहीं मालूम है। और हमारे एक तो भतीजा, पहले जहाँ पे हमारी मौजूदगी है दीपक, मैं चाहूंगा कि ये दिखा भी दें, ये भीड़ जहाँ पे लोग पैदल चल रहे हैं। यहाँ पे स्टेशन हुआ करता था, और 50 साल पहले, 54 की बात, 75 साल, अच्छा 75 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्टेशन हुआ करता था, लोग यहाँ से उतरते थे और यहाँ से जाते थे। लेकिन उस वक्त की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो है एक घटना घट गई थी, बहुत लोग मर गए थे। कब की बात है? 54 में कुंभ में। राजीव जी थे ना, राजीव जी तो भाई जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, उसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। अब बिल्कुल प्रधानमंत्री आए थे, व्यवस्था नहीं थी। और अब जो व्यवस्था है, चाहे 10 प्रधानमंत्री आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अद्वितीय व्यवस्था है। अच्छा, वो आए थे इसलिए व्यवस्था फैली थी? एक तो वो आए और एक बारिश गिर गई, और व्यवस्था ऐसी नहीं होती थी। उस टाइम तो इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। भीड़ भी उतनी नहीं, लेकिन व्यवस्था भी तो नहीं थी ना। अब तो उसके बावजूद उस समय लोग संभाल नहीं पाए। जी। तब तो बड़ा ये ऐतिहासिक और बड़ा तारीफ करने योग्य है कि जब यहाँ पे योगी जी का, मोदी जी का इंतजाम ही अलग है, बहुत अलग। इन दोनों का इंतजाम अलग। बायस्ड होकर के कह रहे हैं कि आप उनके समर्थक हैं कि वास्तव में है जमीन पे? समर्थक होना अलग बात है, समर्थक तो हैं, ईमानदारी से समर्थक भी ठीक बात हैं, है। लेकिन हम अच्छे आदमी का समर्थक हैं। नहीं, मतलब एक समर्थक होता है तो क्या होता है कि आधा सोचने समझने की क्षमता तो वहीं खत्म हो जाता है जिससे वो लगाव होता है। नहीं, लगाव हमारा कोई डायरेक्ट कोई पहचान नहीं, कोई नहीं, ठीक है, लगाव के बाद लगाव इसलिए कि उनके सब काम बहुत तारीफ के काबिल है। कुल मिला जुला करके यहाँ पे लोकल हैं आप। तो ये इससे जब महाकुंभ होता है तो यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, 40-45 करोड़ की बात हो रही है। इतनी भीड़ पहली बार है जो ये भीड़ देख रहे हैं, इतिहास के पहली बार है। एक खिचड़ी पर इस पे खिचड़ी वाले दिन जो है मकर संक्रांति, ये भीड़ पहली बार है। देखिए, अयोध्या और प्रयागराज तीर्थ नगरी है, और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जब वहाँ पे भीड़ गैदरिंग होती है तो वहाँ के जो लोकल बासिंदे हैं उनको समस्या होती है। नतीजा क्या रहा, वहाँ परिणाम, राजनीतिक परिणाम थोड़ा अलग रहा है। वहाँ जगह भी नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ लोकल की अगर हम बात करें तो यहाँ लोकल में आप लोगों को समस्या नहीं होती? करोड़ों लोग आते हैं, बड़े खुश होते हैं जी। हम लोग तो अभी सवेरे पब्लिक आ रही थी, हम लोगों को दिल हो रहा था इनको चाय पिलाएं, इनको कुछ खिलाएं पिलाएं, ये मन हो रहा था। लेकिन फिर इधर आने के चक्कर में छूट गया। तो अगले, क्योंकि अयोध्या धाम उपेक्षित रहा, और जो लोग अभी वहाँ के बसिंदे उन्होंने देखा ही नहीं वो दिन। आप लोगों तो 75 साल के पहले से देख रहे हैं, तो ये इसका तो असर तो रहेगा। इसी का ये कारण है दीपक, इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जो हमें इतिहास का संस्कार हमारे पास होता है, हम वर्तमान और भविष्य उसी हिसाब से तय करते हैं, वो उसका बायसनेस हम लोगों के ऊपर होता है। ये दोनों जगहों पे ये फर्क है। अयोध्या उपेक्षित रहा, कभी मंदिर नहीं रहा, नाम के उनके नाम पे लोग जाते रहे। जब यहाँ पे लोग आते थे तो उसमें एक अयोध्या दर्शन भी शामिल हुआ करता था। एक उसमें घनश्याम, क्या जितने भी अखाड़े हैं, अब वो ये पूरा किताब बन चुका है। अब वहाँ का भाई जितने भी अखाड़े हैं, क्या उन अखाड़ों के संतों ने स्नान कर लिया है? और एक और इसी में सवाल है कि आपने भी स्नान कर लिया? क्योंकि बड़ा दुर्लभ है पहुंच पाना वहां पे और स्नान कर पाना, वो भी आज के दिन। ओम हर हर महादेव की जय। दीपक, अंतिम सवाल एक बार और। अंतिम सवाल ये सवाल था कि घनश्याम, जिस तरह से वहां पर पहुंचना और संगम में डुबकी लगाना बहुत ही दुर्लभ है, क्या आपने इस अवसर का फायदा उठाया?
बिल्कुल निश्चित तौर पे हम पूरी रात संगम घाट पे रहे, कल पूरी रात संगम घाट पे रहे और पूरी रात भर का हम लोग लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। जब ही हमें वहां पे अखाड़ा की बात करें तो अखाड़े से लोग जब अखाड़ा के लोग वहां पे शाही स्नान जिसे कहते हैं, अब तो अमृत स्नान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम बदल करके रख दिया है। जब अमृत स्नान या यूं कहे कि शाही स्नान जो ही पहला राउंड खत्म हुआ, जब पहले अखाड़े के 2 अखाड़े के लोग उन्होंने वहां पे स्नान किया, उसके तुरंत बाद ही हमने उसका सबसे पहले लाभ लिया और हमारे जो टीम है, हमारे ब्यूरो को जो टीम है, सभी लोगों ने स्नान लाभ लिया और वहां पे पूजा अर्चना की। उसके बाद तुरंत कवरेज करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, कैंप के पास पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन दूसरी बात, लगभग 13 अखाड़ों में है यहाँ पे और इन 13 अखाड़ों में 7 अखाड़ों की इस समय वहां पे यात्रा 7वीं अखाड़े की यात्रा चल रही है। बैरागियों का दौर है अभी वर्तमान में, अगर वर्तमान की बात करें, वहां 2 किलोमीटर दूरी पे वो लोग जा रहे हैं। अब पहले 6 अखाड़े वहां पे स्नान ध्यान कर चुके हैं, वो स्नान कर चुके हैं। लगातार वहां पे रूट डाइवर्जन भी किया गया है, 2 रूट लाया गया क्योंकि अखाड़ों के बीच में भी कई बार अंतरकलह देखने के लिए मिलती है, क्योंकि सबके भले मकसद संगम हो लेकिन उनका जीवनचर्या, उनका रहन सहन, उनके अध्यात्म में आने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग अलग होता है। तो ऐसे में वो लोग क्लैश ना करें, एक साथ ना आए, किसी तरीके की 2 तरीके की सोच वाले लोग वहां पे दिक्कत ना करें, इसलिए उनको 2 घाट का बकायदा वहां पे व्यवस्था किया गया। एक तो सीधे जा रहे हैं, दूसरा महज 200 मीटर पहले लेफ्ट साइड में संगम नोच पे, संगम घाट पे किया गया है, तो वहां पे जा रहे हैं। लगातार चल रहा है और वहां की जो भव्यता और दिव्यता है, जो भी हम लोग भी लगातार अपने कैमरे के जरिए लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल अलौकिक है और बिल्कुल ऐतिहासिक है। और ये पहली बार है कि इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। पहले टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना कैमरे नहीं थे, इतना ड्रोन कैमरे नहीं थे कि उसको शूट करे, उस भव्यता को अपने कैमरे से कैद करके उसे रखे। लेकिन अब तो इस कुंभ का भी नाम अगर हम लोग देखें तो दिव्य भव्य के साथ डिजिटल महाकुंभ का नाम सरकार ने दिया है, ये योगी सरकार ने दिया है। तो इसका डिजिटल का भी प्रयोग काफी हद ज्यादा किया गया, इसीलिए इसमें एक सबसे बड़ा स्लोगन दिया गया है, आध्यात्म और आधुनिकता दोनों का संगम भी है यहाँ पे। यानी वर्तमान में विकासशील होने के रास्ते पे हैं हम लोग, विकसित भारत का संकल्प लिए हुए चल रहे हैं कि कैसे देश में विकसित भारत को लेकर के आगे बढ़ना है। तो आध्यात्म के साथ जोड़ करके इसे दिखाया गया है कि अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग आधुनिकता के साथ साथ अध्यात्म को आत्मसात करेंगे और इसी के साथ अपने इतिहास को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसकी जो तस्वीरें हैं, मैं दोनों तरफ की तस्वीरें पहले आपको फिर से दिखा रहा हूं कि ये देखिए, लगातार ये रास्ते चलयमान हैं और लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और ये जो भी यहाँ पे लोग हैं, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि ये कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ पे पहुंचे होंगे, क्योंकि 12 किलोमीटर पहले ही जो अंतिम छोर है जहाँ पे बैरिकेड करके रोका जा रहा है प्रशासन की तरफ से, 12 किलोमीटर यहाँ से उसकी दूरी है। 2 किलोमीटर यहाँ से संगम की दूरी है। उस संगम की वहां पे ये लगभग 10 किलोमीटर मिनिमम ये लोग पैदल चल करके यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन इनके चेहरे पर ना कोई सिकन है, लोग मुस्कुरा रहे हैं। हर उम्र के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं और अलग अलग जगहों से आए हैं, पूरे भारत वर्ष से आए हुए हैं। और अगर हम बात करें तो हर तरीके से यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से कैमरा का लेंस देख करके ही लोग कितना मुस्कुरा करके लोग अभिवादन भी कर रहे हैं, खुश हैं। उनको लग रहा है कि अब हमारी मंजिल और हमारा जो संगम है, जो अध्यात्म है, वो मकसद हमको पूरा जो करना है वहां पे हम पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार आप सोचिए दीपक कि मैं यहाँ पे हूँ, ये सब भव्यता इतना, यहाँ से अगर मुझे जाना था तो लगभग 2-2-2.5 घंटे लग जा रहे हैं सिर्फ यहाँ से संगम 2 किलोमीटर जाने में। 2-2.5 घंटे बाद हम वहाँ पे संगम त्रिवेणी पहुँच रहे हैं। आने जाने में, रात में अगर हमें जो कवर करना था, जो वहाँ पे
वहाँ पे अखाड़ा का जो स्नान था, शाही स्नान जिसे कह रहे हैं, शाही स्नान का कवर करना था, तो मुझे यहाँ से लगभग 2 बजे से जाना पड़ा। 4 बजे पहुंचे और वहां से जब वापस आकर के यहाँ की तस्वीरें दिखानी थी तो हम वापस आने में हमको 2 घंटे लग गए। सोचिए सिर्फ 2 किलोमीटर कितनी भीड़ होगी, जबकि हम लोगों के लिए विशेष पास की व्यवस्था की गई है कि हम लोगों की थोड़ा सा सहूलियत दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को अलग अलग तस्वीरें, बहुत कम की संख्या होती है हम लोगों की, तो कम वो तस्वीरें, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं उनको दिखा पाए, बता पाए और इसके बारे में, इसकी वास्तविक स्थिति को उनके जहन में बैठा पाए। तो ऐसे में उसके बावजूद इतना वक्त लग रहा है, तो आप ये बात समझ रहे हैं कि क्या नाम है, आप कहाँ से आए योगेश जी? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। हरियाणा से आए हैं? हरियाणा। अच्छा, हरियाणा उदय, इसका क्या मतलब है? ये मैराथन में मैंने। अच्छा, आप हरियाणा का उदय करने निकले हैं। उत्तर प्रदेश का ये जो व्यवस्था है, इसमें कितना उदयमान आपको लग रहा है, कितना उदयमान है? देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। योगी जी ने मतलब सोचा भी नहीं था इतना अच्छा किया हुआ है। जी, ये पता है योगी जी ने किया है? जी जी। कुंभ का तो आयोजन सदियों से होता आ रहा है। पहले के पिक्चर देख रहे हैं, अब जस्ट अब लाइव देख रहे हैं, तो फर्क तो है ना। अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग 2 किलोमीटर और आगे जाना है। कब से आप चले हैं जी? कब से आप चले हैं पैदल? हम कल तो चले थे 5 घंटे पैदल। कहाँ से कहाँ इतना पैदल? तो 10 किलोमीटर। गाड़ी पार्किंग की हुई है, उसके बाद हम पूरा घूम के आए, पैदल परिक्रमा लगा के आए। अच्छा, परिक्रमा लगा कर, ऐसा नहीं है ना कि मतलब आप आस्था के तौर पे परिक्रमा कर रहे थे? जी 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 जी। तो पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आया हूँ। ये दुनिया का और इस पृथ्वी का, जो लिख रही है लेखा पढ़ी में, पृथ्वी का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है टेंटसिल। यहाँ पे करोड़ों लोग हैं, उसमें हम और आप उसके हिस्सा हैं। कैसा ये सनातन है, अध्यात्म में लगातार चर्चा होते रहता है कि हम लोग किस तरीके से अपने धर्म को देखते हैं। ये आयोजन सदियों से होता आ रहा है। यहाँ आयोजन तब हुआ करता था जब जजिया लगता था। अगर आप स्नान कर रहे हैं तो इसका आपको टैक्स देना पड़ता था मुगल उसका अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो आप अपने भगवान को पूज नहीं सकते। ये स्थितियां इस धरती पर रही हैं जहां से सृष्टि की रचना हुई। खैर, तब की स्थिति, आज की स्थिति, इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई तब के देखो पता नहीं चलता, लेकिन अब की में देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जो महाकुंभ आया है। आप पूरे परिवार के साथ आए हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा। अच्छा, आप कहाँ से? मैं जनपद बलिया से हूँ। बलिया से। तो पहली बार आ रही है? नहीं, मैं तो दूसरी बार आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, अच्छा है। सब लोग सरकार की व्यवस्था ठीक है, सरकार तो व्यवस्था की है। आपको कैसे अध्यात्म के तौर पे लग रहा है? अध्यात्म के तौर पे मुझे ये लग रहा है कि गंगा मैया सदियों से है और गंगा मैया के पावन धरती पर और पावन पर्व पर यह मेला लगा है, मकर संक्रांति। ठीक बात है। तो आप पहले से आ रही हैं, तो गंगा मैया से क्या मांगती हैं? मैं गंगा मैया से ही मांगती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और जो भी रहे सही मार्ग पर अपना चले और जो ये माँ से अपना वरदान मांगे उसको निभाए लोग। गंगा मैया से मैंने ही मांगा। एक बात और कहा जाता है कि कहते हैं कि कई सदियों का पाप पुण्य का जो लेखा जोखा लेकर के आते हैं, पाप धुल जाता है। तो पाप पहले खत्म हो तो थोड़ा सा और अच्छा हो। पाप ऐसे थोड़ी ना खत्म हो जाएगा कि गंगा मैया में नहा लेने से पाप हो जाएगा। मन का जो पाप है उसको धोइए। वो शरीर का मैल धोना है यहाँ गंगा मैया में। मन का मैल को धोइए कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस धरती पर सारे लोग आए हैं तो सबके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और रहना चाहिए। 144 साल बाद ये संयोग बना है जी। जब अमृत के लिए मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, तब जो संयोग, खगोलीय संयोग बना था, जो तिथि हिंदू कैलेंडर में पंचांग में होता है, वो संयोग आज बना है जी। इस महाकुंभ बना है। तो बड़ा महाकुंभ में संयोग बने ना बने कौन देखा है, लेकिन सवाल यह है कि हमारा देश 2 चीजों पर चल रहा है और टिका हुआ है। एक तरफ धर्म है और एक तरफ मेरा संविधान है। अच्छा जी, यहाँ पर भी धर्म और संविधान की बात है। धर्म तो और आपको क्या लग रहा है कि मेरा सबसे बड़ा धर्म नहीं है, मेरा सबसे बड़ा संविधान है जो इस देश को चला रहा है। वो संविधान नहीं था तभी भी ये महाकुंभ लगता था? महाकुंभ लगता था, लेकिन इतना आडंबर नहीं था। आडंबर में क्या लग रहा है कि यहाँ पे आडंबर क्यों नहीं आडंबर है? अपने घर में वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। घर में माँ बाप की सेवा ना करो, बड़ों की इज्जत ना करो, माँ बाप को 1 गिलास पानी ना दो और तुम नहाने के लिए। इससे संविधान और इसमें क्या बहुत अंतर है। नहीं, इसमें ये संविधान का क्या है? ये तो आडंबर संविधान से क्या संबंध है? संबंध इसलिए कि संविधान हमको दिखाता है
अच्छे रास्ते पर चढ़ने के पढ़ने धर्म रास्ते पे दिखाता है, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए धर्म दिखाता है। संविधान हमें ये बात ताकीद करती है कि आप गलत रास्ते पे चले तो आपको दंडित किया जा सकता है। कानून, भारत का कानून संविधान बनाता ये है। तो आपकी सोच तय करती है, ये तो धर्म सिखाता है ना अच्छी सोच लाने। नहीं, धर्म नहीं सिखाता, मेरा संविधान सिखाता है कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। यदि संविधान में उठने चलने बोलने और बात करने का अधिकार नहीं हो तो शायद मैं यहाँ नहीं बात करता। आप नहीं, ठीक बात है, ऐसा भी नहीं है कि पहले लोग बात नहीं करते थे, संविधान का कद्र सब लोग करते हैं। तो आप ये संविधान लेकर मतलब संविधान के साथ जा रही हैं आप धर्म? नहीं, हम संविधान के साथ नहीं, अब संविधान तो अपनी जगह पर है, मैं इस समय धर्म को लेकर जा रही हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, दो तीन चीजें दीपक आपने माता जी की बातों से लगा होगा कि जो अभी नैरेटिव या फिर जो बातें लगातार संविधान को लेकर के हो रही हैं, दो तीन बातें तो काफी अच्छी इन्होंने कहा कि हम लोग आडंबर में जी रहे हैं। भले इन्होंने उसका कारण संविधान को बताया, वो तो नहीं समझ में आया, हो सकता है कि हमारे दर्शक उसको रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन जो आडंबर है, आडंबर को खत्म करिए। आडंबर कभी नहीं सिखाता है, और आडंबर कहीं ना कहीं हम लोगों को जो धार्मिकता करते हैं, जो यहाँ पे पहुंचते हैं, उससे भले ही कितनों नजदीक चले जाएं, गंगा स्नान कर ले, पाप धोने की कोशिश करें, लेकिन धर्म से दूर चले जाते हैं। ये तो बात इनसे सीखने के लिए मिली। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेक करें, क्योंकि हम लोग दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। पिछले 1 घंटे से ये तस्वीर लोग देख रहे हैं। 1 घंटे में आप देख रहे होंगे कि एक स्पेस आपको नहीं मिला होगा कि जब लगा होगा कि चलो ये 10 सेकेंड लोग, थोड़ा कम लोग आए हैं। आप जो है ये तस्वीरें चारों तरफ दिखाइए कि ये चारों तरफ की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से लोग लगातार आ रहे हैं। बड़ा ये बड़ा आयोजन है, और ये आयोजन सदियों से होता रहा है, और उस सदियों से आयोजन में इस बार ऐतिहासिक इसलिए भी है कि आज दूसरा दिन है। तकरीबन 3-3.25 करोड़ लोग आस्था के संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अभी तक किसी तरीके की कोई भी दुर्घटना सामने नहीं आया है, लेकिन आज जिस तरीके से भीड़ बढ़ा, उस भीड़ के बाद से जो है अलर्ट पे, वहां पे सेना के लोग अलर्ट पे आ गए कि किसी तरीके की अगर कोई चूक, कोई समस्या होती है तो कैसे निपटना है। इसके लिए मॉक ड्रिल बहुत बार, रिपीटेड मॉक ड्रिल किया गया, रिपीटेड हर लोगों का प्रयोग किया गया, चाहे वो हॉस्पिटल हो और चाहे पुलिस हो, चाहे लोकल पुलिस हो, जल पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की बैकअप टीम हो, यहाँ तक कि यहाँ पे एटीएस, एसटीएफ भी लगी हुई है कि कोई अगर इस भीड़ में कोई गलत नजर से अगर इस महाकुंभ के बारे में सोचा, देखा, तो उनको कैसे पकड़नी है, उसको लेकर के भी यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। और एक और भी जानकारी, महाराज यतीदानंद जी, दीपक जी बात पूरी कर लीजिए घनश्याम। एक और अपडेट ये है कि अयूब नाम के एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पहली घटना मीडिया में आई है जब यहाँ से कुछ ही दूर पे, जहाँ पे अखाड़े बनाए गए हैं सेक्टर में, वहाँ पे यतीदानंद जो है गाजियाबाद के, उनमें कोई मनीष नाम बता करके एक अयूब नाम का लड़का वहाँ एंट्री लेता है। पुलिस और वहाँ पे लोगों को जब शक होता है, या फिर यूं कहे कि उसके पीछे पहले से ही जब उसकी जानकारी दुरुस्त की जाती है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये माना जाता है जो यतीदानंद है उनको हानि पहुंचा सकता था अयूब, उसको गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, पुलिस उसे डिटेन की है। ये घटना अभी तक आस्था के अलावा किसी अन्य टॉपिक पे ये घटना यहाँ पे हुई है, जो किसी भी घटना के पहले ही उसे डिटेक्ट कर लिया गया है। अयूब नाम के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके अलावा तकरीबन 3-3.25 करोड़ लोग ने अभी तक डुबकी लगाई है। कल की आंकड़े की बात करें तो 3700 लोग खोए थे, जिनको ढूंढ लिया गया है। वो लोग भी सब लोग अपने परिजनों से मिल लिए। वहां पे लगातार माइकों से अनाउंस की जा रही है, और वो लगातार उन माइकों से अनाउंस करके उनको अपने पास ला करके उनको बकायदा उन सेक्टर बनाया गया है, पोल संख्या बनाया गया है। तो बताया जा रहा है कि पोल संख्या 1 पे आइए, जहाँ पे ये अनाउंस हो रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, आप आकर के मिल लीजिए। तो वो आवाज लगातार वहां पे ये कहा जा सकता है घनश्याम की व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद हैं। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल के अपडेट आपसे महाकुंभ के बारे में लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका।